हुमायूं की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। 1. बचपन। मुगलिया बादशाह हुमायूं की पैदाइश 6 मार्च 1508 को हुई। वो बादशाह ज़हीर-अल-दीन बाबर और उनकी पहली बीवी महमा बेगम के बेटे थे। हुमायूं ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी अपनी वालिदा और दीगर अफराद ख़ानदान के ज़ेर साया गुजारी। बाबर की वफ़ात के बाद हुमायूं को नौजवानी में ही हुकूमत संभालने की जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। 2. इब्तिदाई उम्र। हुमायूं की उम्र जब सिर्फ 12 साल थी उस वक्त उनके वालिद बाबर की वफ़ात हो गई। उनकी हुकूमत की बुनियादें मजबूत थीं, लेकिन हुमायूं को अपने अहद की मुश्किलात और हरीफों के खिलाफ जंगों का सामना करना पड़ा। 3. तालीम। हुमायूं ने आला तालीम हासिल की। उनकी तालीम में अदब, रियाजी और उलूम दीनी शामिल थे। उनके मलमीन ने इन्हीं उलूम व फ़नून में महारत हासिल करने में मदद की। 4. शादी और बच्चे। हुमायूं की पहली शादी 1527 में बेगम हुमा के साथ हुई। उनकी दीगर शादियां भी हुई जिनमें अर्जमनद बानो और अता अल्लाह बेगम शामिल थीं। हुमायूं के बच्चों में अकबर, असमील और दीगर शामिल थे। अकबर। पैदाइश 15 अक्टूबर 1542। अहमियत। अकबर हुमायूं का सबसे मशहूर और कामयाब बेटा है, जिसने मुग़ल सल्तनत को मुस्तहकम किया और उसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। हुकूमत। अकबर ने 1556 में अपने वालिद हुमायूं की वफ़ात के बाद तख्त संभाला। उसने अपने दौर में वसी पैमाने पर इंतज़ामी, समाजी और सक़ाफ़ती इस्लाहात कीं। सक़ाफ़ती असर। अकबर ने मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया और हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की कोशिशें कीं। उनकी हुकूमत में फ़नून लतीफ़ा, अदब और फ़न तामीर की तरक्की हुई। 2. इस्माइल। पैदाइश 1545। अहमियत। इस्माइल हुमायूं के दूसरे बेटे थे, जो अपने वालिद के दौर में और बाद में भी बाज़ अहम ओहदों पर फाइज रहे। हुकूमत। अगरचे इस्माइल की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जंगों और सियासी मुश्किलात में गुजरा, लेकिन इन्होंने अपने वालिद के मकासद के लिए खिदमत सरअंजाम दी। 3. अज़ीज़। अहमियत। हुमायूं के दीगर बेटे, जिनके बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि उनका हुमायूं के अहद में कोई ख़ास किरदार नहीं था। 4. बहाउद्दीन। अहमियत। हुमायूं का एक और बेटा, जिसके बारे में तारीफ़ में कम मालूमात मिलती हैं। इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा उनकी वालिदा के साथ गुजरा। 5. बाकी बचे। हुमायूं की कई दीगर बेटियां भी थीं, जिनमें से कुछ की शादियां मुख्तलिफ बादशाहों और नवाबों के साथ हुई थीं, जिससे उनके ख़ानदानों के दरमियान सियासी ताल्लुकात कायम हुए। नतीजा। हुमायूं के बच्चे, ख़ासतौर पर अकबर, ने मुग़ल सल्तनत की तारीफ़ में अहम किरदार अदा किया। अकबर की हुक्मरानी ने मुग़ल सल्तनत को न सिर्फ मुस्तहकम किया बल्कि उसे एक अजीम सक़ाफ़ती विरसा भी अता किया। हुमायूं की औलाद ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, जो मुग़ल सल्तनत की अज़मत की अक्कासी करती है। 5. हुकूमत के दौरान कामयाबियाँ। हुमायूं की हुकूमत के दौरान इन्होंने कई इंतज़ामी इस्लाहात की और सल्तनत को मुस्तहकम करने की कोशिश की। उनके दौर में इन्होंने सक़ाफ़ती और इल्मी तरक्की की हौसला अफ़ज़ाई की। सल्तनत का इस्तेहकाम। हुकूमत की बहाली। हुमायूं ने अपनी हुकूमत के इब्तिदाई सालों में सियासी और समाजी इंतशार का सामना किया, मगर इन्होंने अपनी ताकत को मजबूत करने की कोशिश की। शेर शाह सूरी की सल्तनत के ख़ात्मे के बाद हुमायूं ने दोबारा मुग़ल सल्तनत को मुनज़्ज़म किया। मुहल्लाती हुकूमत का क़याम। हुमायूं ने मुख्तलिफ इलाक़ों में मुअस्सिर हुक्काम मुक़र्रर किए, जिन्होंने मकामी मसाइल का बेहतर हल किया और अवाम के साथ बेहतर ताल्लुक़ात कायम किए। 2. इंतज़ामी इस्लाहात। निज़ाम हुकूमत। हुमायूं ने अपने दौर में कुछ इंतज़ामी इस्लाहात की, जिनमें मालियाती निज़ाम की बेहतरी शामिल थी। इन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ शुबों में बेहतरी लाने के लिए अहल अफराद का इंतखाब किया। नई नौकरियों का क़याम। इन्होंने फ़ौज और इंतज़ामिया में नई नौकरियों की तख्लीक़ की, जिससे अवाम की भर्ती और हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी आई। 3. सक़ाफ़ती तरक्की। तालीम व सक़ाफ़त। हुमायूं के दौर में फ़नून लतीफ़ा, अदब और इल्म की तरक्की हुई। इन्होंने दरबार में उलमा और फ़नकारों को दावत दी, जो हुनरमंद लोग थे। मुग़ल फ़न तामीर। हुमायूं के दौर में फ़न तामीर में जदीदियत और ख़ूबसूरती को फ़रोग़ मिला, जैसा कि हुमायूं का मकबरा और दीगर इमारतें इसका सबूत हैं। 4. बैन अल-अक़वामी ताल्लुक़ात। सफ़वी सल्तनत से रवाबित। हुमायूं ने सफ़वी सल्तनत के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात कायम किए, जिससे उनको फ़ौजी मदद मिली। ये ताल्लुक़ात बाद में हुमायूं की हुकूमत की बहाली में अहम साबित हुए। तिजारती ताल्लुक़ात। हुमायूं ने तिजारती ताल्लुक़ात को भी फ़रोग़ दिया, जिससे इक़्तिसादी इस्तेहकाम हासिल हुआ। 5. फ़ौजी कामयाबियाँ। सरहंद की जंग। हुमायूं ने 1555 में सरहंद की जंग में कामयाबी हासिल की, जिसने इन्हें दोबारा दिल्ली की हुकूमत पर काबिज़ होने का मौका फ़राहम किया।
इस जंग ने इन्हें अपनी सल्तनत की हुदूद को दोबारा मुस्तहकम करने की बुनियाद फराहम की। 6. मुगलिया तहजीब की बुनियाद। सकाफती मिलाप। हुमायूं के दौर में हिंदू और मुस्लिम सकाफतों का मिलाप देखने को मिला। उस दौर की तरक्कियत ने मुग़ल तहजीब की बुनियाद रखी, जो अकबर के दौर में मज़ीद वसअत पाई। मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा। मौसीकी, शायरी और दीगर फ़नून लतीफ़ा में भी नुमायां तरक्की हुई। नतीजा, हुमायूं का दौर अगरचे मुख्तसर था, मगर उसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद को मजबूत किया और आने वाले दौर के लिए एक सकाफती, इंतज़ामी और सियासी विरसा छोड़ा। उनकी कामयाबियाँ, ख़ासतौर पर उनकी हिकमत अमली, इंतज़ामी इस्लाहात और सकाफती तरक्की ने इन्हें तारीख़ में एक अहम शख्सियत बना दिया। 6. जंगी। हुमायूं को कई अहम जंगों का सामना करना पड़ा, जिनमें 1540 में शेर शाह सूरी के साथ होने वाली जंग शामिल है। ये जंगी उनकी सल्तनत के लिए अहम साबित हुई। 1539 पस मंज़र। हुमायूं को शेर शाह सूरी की बढ़ती हुई ताकत का सामना था, जो शुमाली हिंदुस्तान में कंट्रोल कायम करना चाहता था। वाक़यात। ये जंग चहोसा, मौजूदा बहार के नज़दीक हुई। हुमायूं की फ़ौज तकरीबन 30,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी, जबकि शेर शाह के पास बेहतर मुनज़्ज़म और बेहतर हिकमत अमली वाली फ़ौज थी। नतीजा, हुमायूं को फैसलाकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। इस शिकस्त ने उनकी सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। 2. जंग कनूज। 1540 पस मंज़र। चहोसा में शिकस्त के बाद हुमायूं ने अपनी खोई हुई सल्तनत दोबारा हासिल करने का इरादा किया। शेर शाह की ताकत में इजाफा हुमायूं के लिए ख़तरा बन गया। वाक़यात। ये जंग 1540 में कनूज के मकाम पर हुई, जो एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम था। नतीजा, हुमायूं को इस जंग में भी शिकस्त हुई। इसके बाद वो ईरान की तरफ भाग गए और शेर शाह सूरी ने मुग़लों से सल्तनत पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 3. जलावतनी और अफवाज की तामीर। 1.4 सफ़र से 1.5 पस मंज़र। अपनी 2 शिकस्तों के बाद हुमायूं तकरीबन 15 साल तक जलावतनी में रहे, जहां इन्होंने सफ़वी सल्तनत से मदद तलब की। वाक़यात। हुमायूं ने ईरान में रहकर अपनी अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और सफ़वियों की मदद से हिंदुस्तान में वापस आने की कोशिश की। नतीजा, सफ़वी सल्तनत की मदद से हुमायूं 1555 में हिंदुस्तान वापस लौटे। 4. जंग सरहंद। 1555 पस मंज़र। हुमायूं ने अपनी जलावतनी के बाद सल्तनत को दोबारा हासिल करने का इरादा किया। सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका था, लेकिन वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ रहे। वाक़यात। 1555 में हुमायूं ने शेर शाह के जानशीनों के साथ सरहंद में जंग की। अगरचे इनकी फ़ौज कमज़ोर थी, लेकिन इन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। नतीजा, हुमायूं इस जंग में कामयाब रहे और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। नतीजा, हुमायूं की फ़ौजी मुहिमात इब्तिदाई शिकस्तों से भरी थीं, लेकिन इन्होंने सब्र व इस्तिक़लाल के साथ अपने हरीफों के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखी। सफ़वी सल्तनत की मदद से इन्होंने अपनी सल्तनत को दोबारा कायम किया, जो बाद में उनके बेटे अकबर के दौर में मज़ीद फैली। 7. इमारतें और यादगारें। हुमायूं ने बहुत सी इमारतें बनवाईं, जिनमें ख़ास तौर पर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा शामिल है। ये मकबरा आज भी इसकी शान व अज़मत की मिसाल है। फोर्ट। मकाम। दिल्ली, भारत। अहमियत। पुराने किला दिल्ली के कदीम किलों में से एक है और इसकी तामीर हुमायूं ने 1533 में शुरू की। तामीराती खुसूसियात। किले की दीवारें सुर्ख पत्थर से बनी हुई हैं, जिनमें शानदार दरवाजे और नफीस नक्शवाओ निगार मौजूद हैं। किले के अंदर मुख्तलिफ इमारतें हैं, जैसे मस्जिद और हुमायूं का महल। इसकी तामीर में हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज के अनासिर शामिल हैं। तारीख़ी अहमियत। ये किला हुमायूं के दौर में कई अहम वाक़यात का गवाह रहा और इसका स्ट्रेटेजिक मकाम इलाके की हिफाजत के लिए अहम था। 3. किला कुना मस्जिद। मकाम। पुराने किला के अंदर, दिल्ली। अहमियत। ये मस्जिद हुमायूं के दौर में तामीर की गई और ये पुराने किले में वाक़ई एक अहम तामीराती काम है। तामीराती खुसूसियात। इस मस्जिद में खूबसूरत कौसें और पेचीदा टाइल का काम शामिल है। इसका डिज़ाइन इस्लामी और हिंदुस्तानी फ़न तामीर के असरात की अक्कासी करता है। ये एक इबादत गाह के तौर पर अहम है। सकाफ़ती असर। ये मस्जिद मुग़ल सल्तनत की मजहबी और सकाफ़ती तनव्वुर की नुमाइंदगी करती है और हुमायूं के फ़न तामीर की मोहब्बत को ज़ाहिर करती है। 4. मकबरा ईसा खान, नियाज़ी। मकाम। हुमायूं के मकबरे के करीब, दिल्ली। अहमियत। ये मकबरा ईसा खान के लिए बनाया गया था, जो शेर शाह सूरी के दरबार में एक आला उहदेदार थे, लेकिन ये हुमायूं के दौर के फ़न तामीर का भी मज़हर है। तामीराती खुसूसियात। ये मकबरा एक खूबसूरत बाग के गर्द वाक़ है और इसकी शक्ल 8 ज़िलई है, जिसमें नफीस नक्शो निगार और रंगीन पेंटिंग्स शामिल हैं।
सुर्ख पत्थर और सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। सकाफती असर, ये मकबरा मुग़ल फ़न तामीर के इब्तिदाई नमूनों की अक्कासी करता है और बादमी तामीरात पर असर अंदाज हुआ। 5. बाग़ी मकबरे। अहमियत, हुमायूं के दौर में बाग़ी मकबरों का तसव्वुर मकबूल हुआ, जो इस्लामी सकाफ़त में जन्नत की अलामत समझे जाते हैं। मिसालें, दिल्ली के बागों में कई छोटे मकबरों और इमारतों की तामीर की गई, जिन्हें बाद में उनके जानिशीनों ने वसअत दी। तामीराती ख़ुसूसियात, ये मकबरे उमूमन खूबसूरत बागात, पानी की नदियों और राहों से घिरे हुए होते हैं, जो गौर व फ़िक्र के लिए पुरसुकून जगहें फराहम करते हैं। नतीजा, हुमायूं के दौर में तामीरात में फ़ारसी और हिंदुस्तानी तर्ज की एक नई हम आहंगी नज़र आती है। अगरचे उनके दौर में बहुत सी यादगारें उनकी वफ़ात के बाद मुकम्मल हुईं, लेकिन उनके असरात ने मुग़ल सल्तनत की फ़न तामीर की शान व शौकत को मुतारफ़ कराया, ख़ास तौर पर इनके बेटे अकबर के दौर में। हुमायूं का मकबरा आज भी एक आलमी विरसा की हैसियत रखता है और मुग़ल सल्तनत की अज़मत का अक्कास है। 8. मकबरा। हुमायूं का मकबरा 1565 में तामीर किया गया और ये मुग़ल फ़न तामीर का एक नुमायाँ नमूना है। इसकी खूबसूरती और फ़न तामीर आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता। 1. हुमायूं का मकबरा, मकबरा हुमायूं। मकाम, दिल्ली, भारत। अहमियत, ये हुमायूं के साथ मंसूब सबसे मशहूर यादगार है और मुग़ल फ़न तामीर के बेहतरीन नमूनों में शुमार किया जाता है। इसकी तामीर हुमायूं की बीवी, बेगम बग्गा बेगम, ने 1565 में की, उनकी वफ़ात के 9 साल बाद। तामीराती ख़ुसूसियात, ये मकबरा सुर्ख पत्थर और सफ़ेद मार्बल की अंग्रेज़ी का मज़हर है, जिसमें फ़ारसी और मुग़ल तर्ज की हम आहंगी नज़र आती है। ये एक वसी बाग़ में वाक़ है, जो फ़ारसी जन्नत के तसव्वुर की अक्कासी करता है। इसमें एक मरकज़ी गुंबद है जो छोटे गनबदों से घिरा हुआ है और इसके इर्द गिर्द कई दीगर मकबरे भी मौजूद हैं, जिनमें हुमायूं की पहली बीवी का मकबरा भी शामिल है। सकाफती असर, ये मकबरा बाद में ताजमहल के डिज़ाइन पर भी असर अंदाज हुआ और उसमें मुग़ल तर्ज की हम आहंगी और अज़मत की अक्कासी मिलती है। 9. मौत की वजूहात। हुमायूं की मौत 27 जनवरी 1556 को हुई, जब वो अपनी इमारत की सीढ़ियों से गिर गए। उनकी वफ़ात ने मुग़ल सल्तनत पर एक बड़ा असर डाला और इनके बेटे अकबर ने हुकूमत संभाली। खुलासा, हुमायूं की ज़िंदगी में कामयाबियों और चैलेंजेस दोनों शामिल थे। उनका दौर न सिर्फ जंगों और सियासत से भरा था, बल्कि इन्होंने फ़न और सकाफ़त में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। उनका मकबरा आज भी उनकी विरासत का हिस्सा है।